बड़े रोशन, इनसे मिलिए। ये है बड़े रोहन। ये अभी हमारे अजोय ब्रिज के ऊपर जो हमारे चैलेंजर्स है उनमें से एक है और ये हमारे संप्रदाय को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यहाँ पर जब राजू उस बोर्ड के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में अब वो उन दोनों का यहाँ पर परिचय कराने लगते हैं। क्या बड़ा रोहन? तो वहीं उसी बीच यहाँ पर रोशन पूरी तरह से हैरान था। तो वहीं विपिन आगे बढ़ता है और वो उनको नमस्कार करने लगता है। तो वह दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ग्रीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी रोशन की निगाहें यहाँ पर विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। क्या वास्तव में ये हमारे संप्रदाय को इस तरह से आगे ले जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये प्रतिनिधित्व करने के काबिल होगा। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर जो रोशन था उसको बिल्कुल कतई भी विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार इस बच्चे की एज क्या होगी? 20 साल, 21 साल, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। वास्तव में यहाँ पर ये जो 7 स्टार पवेलियन है इन सभी का दिमाग खराब हो गया है, या फिर यहाँ पर जो राजू है उनको यहाँ पर अब बहुत ज्यादा ही कम सोचने का मौका मिल रहा है। ऐसा लगता है कि अब इनकी एज इनके सर के ऊपर जाकर बोल रही है कि ए बेटे राजू, तेरे यहाँ पर तबीयत खराब है क्या? तो यहाँ पर किस तरह से इस बेकार जगह को लेकर आ रहा है? लेकिन अब जब यहाँ पर सामने वाला बंदा जो रोहन था वह अब उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उसकी वजह से अब यहाँ पर रोशो का जो इंटरेस्ट था वो उसके अंदर बढ़ता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, रोहन भाई, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। वहाँ पर वह उससे साफ साफ जवाब दे देता है। तो उसके साथ वह बताता है, बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय से है ना, मुझे अपनी साधना टेक्निक के अंदर एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से दोष मिला हुआ है। हालांकि अब तक यहाँ पर मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा। क्या आप यहाँ पर मेरी किसी तरह से मदद कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही राजू ने वो बात सुनी तो उसके साथ में वो समझ गया था कि अभी रोशन यहाँ पर क्या करना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वह यहाँ पर अपने आप को रोके हुए था। बात कुछ ऐसी थी कि वो जानता था कि यहाँ पर रोशन अभी अभी उसका टेस्ट लेने जा रहा था। रोशन कोई आम व्यक्ति नहीं था, ना कोई आम एल्डर था। वह एक ऐसा एल्डर था जिसको यहाँ पर पूरे फैमिली के अंदर से मेन माना जा सकता था। हाँ, वास्तव में उस जगह पर यहाँ पर अब जो वह रोशन था वो भी उसके बराबर का ही एक एल्डर माना जा सकता था। इसी वजह से अभी यहाँ पर जो राजू था वो उन दोनों के बीच बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि आखिरकार वह यहाँ पर कैसे हिम्मत कर सकता था। इस जगह पर अभी जो रोहन था उसके सामने उसका एक मौका था कि वह किसी तरह से यहाँ पर सामने वाले बंदे को पूरी तरह से अपने काबू के अंदर कर सके, वो उसको यहाँ पर पूरी तरह से अपना सम्मान उसके अंदर दे सके, क्योंकि उसके बाद में आखिरकार वो यहाँ पर पूरे संप्रदाय का यहाँ पर अपना भरोसा जीत सकता था और ये उसके पास में एक अच्छा मौका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल पूछिए कि आखिरकार अब आपको मेरे से क्या पूछना है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोशन पूछता है, रोहन भाई, बात कुछ ऐसी है कि मैंने कुछ समय पहले ही यहाँ पर है ना एक 7 स्टार पाम अटैक सीखा था। हालांकि जब भी मैं उसको यहाँ पर ट्राई करता हूँ तो मैं अब तक यहाँ पर उसके अंदर अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर पाया हूँ। क्या आप मेरे से ये बता सकते हैं कि आखिरकार उसके अंदर माजरा क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही यहाँ पर राजू की आंखें तन जाती है। ये गलत बात है रोशन, आखिरकार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा सवाल या पूरा जवाब यहाँ पर देना चाहिए कि आखिरकार आप क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसे तो आप कह दिए कि मेरे को इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अरे तो बंदा क्या बताएगा? तुम डॉक्टर को जाकर बोल दो कि मेरे को बुखार है। अब ये नहीं बताओगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, तो उसके बाद में बेचारा डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हें 10 की गोली दे देगा। तो तुम यहाँ पर इस तरह से क्या ही कर सकते हो? यहाँ पर वो राजू बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वाकई में यहाँ पर अगर वो बंदा ये नहीं बताएगा कि उसकी मेरिडियन यहाँ से फटी हुई है या फिर इसको कहीं चोट लगी हुई है, तो उसके बिना यहाँ पर डॉक्टर क्या है उसका उपचार कर सकता था। तो उसी बीच यहाँ पर विपिन कहता है, अरे आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विपिन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला दिया और उसके बाद में अब वो यहाँ पर जल्द ही उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, ओ रोशन, एल्डर रोशन, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने आपको देखकर एक बात पता लगाई है। आपको 80-81 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बुरी चोट लगी थी। आप एक लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपको इतनी ज्यादा गहरी चोटें लगी थी जिसके कारण यहाँ पर आपकी जो सारी इंद्रियां हैं वह पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गई थी। इसकी वजह से आपका जो एक हाथ है वो भी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। तो भाई जब उन्होंने यहाँ पर विपिन की वो बात सुनी तो उसके साथ में जो रोशन था पहले यहाँ पर राजू के ऊपर एक नजर डालता है और उसके साथ में अपना सर हिला देता है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही था। एक बार यहाँ पर वह किसी और के जहाज के अंदर फंस गए थे। उस समय यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई थी। उस समय पे यहाँ पर वो जो भी था ना, उसने उसके ऊपर इतने ज्यादा घातक अटैक किए थे जिसके कारण उसकी सारी इंद्रियां फट गई थी। उसकी साधना यहाँ पर इस तरह से खराब हो गई थी जिसके बाद में उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ में राजू ने ही उसको यहाँ पर बचाया था और राजू ही था
जिसने यहाँ पर उसको यहाँ पर लेकर आया था, जिसके बाद में वह यहाँ पर उसका एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा फैमिली मेंबर बन चुका था। जिसके बाद में उसने ये शपथ ले ली थी कि वह मरते दम तक यहाँ पर राजू की पूरी तरह से सेफ्टी रखेगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जब राजू ये देखता है कि रोशन उसकी तरफ देख रहा था, तो राजू ने तो अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बाबा ना, मेरे को अपने बीच में मत घसीटो। मैंने अब तक यहाँ पर जो रोहन है उनको ऐसा कुछ नहीं बताया है कि आपको ऐसी चोटें लगी थी वैसे चोटें लगी थी। इस जगह पर तो राजू भी बड़ा हैरान था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने उसको ये बातें नहीं बताई थी। वो ऐसा कहता है कि ये तो आपको जानता तक नहीं था यहाँ पर आने से पहले, तो फिर आपको ये बताइए कि मैं आपको बारे में इसको कैसे बता सकता हूँ। वही उनकी वो बातें सुनने के साथ में विपिन कहता है, अरे अरे मुझे यहाँ पर किसी के बारे में इस बातों को पता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना ही मेरे को किसी के बारे में इसने बताया है। आपकी साधना के बारे में सब कुछ पता है। आपने बड़ी मेहनत करते हुए और जो राजू हैं उन्होंने आपकी हेल्प करते हुए बहुत सारी जड़ी बूटियां आपको खिलाई थी। उसके चलते हुए आपकी जो साधना थी वो तो ठीक हो गई थी, हाँ ठीक ठाक स्तर के ऊपर पहुंच गई थी। हालांकि उसके चलते हुए यहाँ पर अब जो आपका शरीर था वो अब तक यहाँ पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। अब तक इसी वजह से यहाँ पर जो आप ये 7 स्टार पंप का यूज करना चाहते हैं वो अब तक पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। अभी आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करते हैं तो उस जगह पर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आपने अपनी एनर्जी के अंदर किसी तरह का गोंद खोलकर आगे बढ़ाया हो। लेकिन जहाँ पर विपिन इसी तरह से बकबक कर रहा था तो रोशन की आंखें वहीं पर ही फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वास्तव में अभी इसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी सामने वाले बंदे के सामने बिल्कुल नंगा वाड़ा खड़ा हो। आखिरकार इस बंदे को मेरे बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चल गया? क्या ये कोई जासूस है जिसकी वजह से इसको मेरे बारे में ऐसा पता चल गया था? क्योंकि इतना तो मेरे को यहाँ पर अपने खुद के शरीर के बारे में नहीं बताया था। के अलावा रही यहाँ पर हाथ वाली बात, तो वास्तव में वो भी ठीक ठाक ही थी। हाँ वास्तव में उसका हाथ यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो वही विपिन उसको कहता है, 2 साल हो गए हैं शायद आपके हाथ को यहाँ पर इस तरह से बंद हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगले 2 साल अगर आप यहाँ पर इसको ठीक नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपके जो पैर थे वो पूरी तरह से खराब हो जाएंगे और लकवा आ जाएगा। और फिर अगर आप 5 साल और कुछ काम नहीं करते हैं और उसके बाद में आप ऐसे ही रह जाते हैं तो आपकी जो सारी साधना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुझे जितना पता है और जितने यहाँ पर मेरे को आपको देख पता चला है कि आपके अंदर से थोड़ी सी पानी की एनर्जी और थोड़ी सी आग की एनर्जी बाहर निकल रही है। आपने सबसे पहले अपने अंदर जो रिपल आर्ट है उसका यूज किया था ना अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। विपिन ने उससे कहा, मैंने आपके अंदर देखा और जब मैंने आपको पूरी तरह से यहाँ पर जांचा तो उसके बाद मैंने पता चला कि यहाँ पर आप जब रिपल आर्ट का यूज कर रहे थे तो उस समय आपकी साधना तो आगे बढ़ गई, लेकिन जब आप यहाँ पर किसी से लड़ते तो उस समय आपकी पावर बहुत ज्यादा कम लगा करती थी। तो आपने ऐसा सोचा और सोचने के साथ में आपने जो अपनी साधना थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था। बस वहीं पर ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जैसे कि आप पहले यहाँ पर रिपल आर्ट का यूज करते थे जिसके अंदर एक आग का एनर्जी भरी हुई थी, लेकिन फिर आपने एक और वाटर एनर्जी के साथ में एक साधना टेक्निक यूज स्टार्ट कर दी। अब आप ये बताइए कि जब आग और पानी एक साथ मिलेंगे, यानी कि लावा और पानी एक साथ मिलेंगे, तो उसके बाद में वहां पर क्या ही हो सकता था? आखिरकार क्या बताइए, क्या खेत वहां पर मुड़ जाएगा या फिर सूख कर यहाँ पर मर जाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर रोशन कहता है, खेत तो पूरी तरह से यहाँ पर बंजर हो जाएगा। तो भाई विपिन अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ ऐसा ही, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा था कि अगर आप पानी और आग का साथ साथ यूज करेंगे तो उसके बाद में क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपके अंदर की जो सारी एनर्जी है, जो सारी जीवों को उपार्जन है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए कि आखिरकार फिर आपके पास में एनर्जी कैसे बच सकती है? आपका पूरा का पूरा शरीर बंजर और उजड़ा चमन हो जाएगा। तो वही राजू भी अपना सर हिला देता है। वो भी यहाँ पर जानता था, बात कुछ ऐसी थी कि उस जगह पर ही उसने बोल दिया था उसको कि भाई रिपल आर्ट का यूज कर ले, यहाँ पर अपनी साधना को पूरी तरह चेंज मत करे। अगर तूने साधना मैनुअल को पूरी तरह चेंज कर दिया तो उसके बाद में तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं माना, ये तो यहाँ पर बदला लेने की इतना ज्यादा उत्सुक था, तो उसके चलते हुए इसने अपनी साधना को पूरी तरह चेंज कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर राजू तो ठहरा उसका दोस्त, तो इसी वजह से यहाँ पर वो उसकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए भी तैयार बैठा हुआ था। बहुत सी ऐसी जगह आई थी जिस जगह पर उसको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी थी और बहुत सी मुसीबत का सामना भी, लेकिन वहां पर जाकर एक जगह पर उसको एक सफलता मिली और उसी वक्त उसकी पावर भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ गई थी। और जब यहाँ पर उसके शरीर को पूरी तरह ठीक किया जा रहा था, जो जड़ी बूटियां, गोलियां और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर यूज किया गया था, जब जाकर वो इस लेवल के ऊपर पहुंच पाने में कामयाब हुआ था, तो वह विपिन भी उनकी बात सुनने के साथ में अपना शरीर लाता है और कहता है, हाँ ऐसा ही है। और आप सभी को तो ये पता ही होगा कि मानव शरीर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीमा के अंदर होता है। इसकी भी एक सीमा होती है, इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब आप 2 साधना को एक साथ यूज कर सकते हैं
तो आपके साथ में ऐसा कुछ होने वाला है, विपिन उससे कहता है। लेकिन अब रोशन यहाँ पर थोड़ी सी आंखें सिकोड़ता है और उससे कहता है, आपने कहा था कि यहाँ पर 2 साल के अंदर मेरे पाँव और 5 साल के अंदर मेरी साधना पूरी तरह नष्ट हो सकती है। मुझे अभी तक भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप मेरे को ये चीज साबित कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना सर हिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हा 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 हा, मुझे पता था कि आप यहाँ पर ऐसा ही कुछ मेरे से पूछने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ विपिन केवल अपनी अंगुली का यूज करता है और हल्की सी एनर्जी उसके ऊपर टैप करता है और उसके ऊपर एक भंवर सा आ जाता है, जिसके बाद में वो जल्द ही उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोशन पीछे की तरफ हटने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी एक पेशेंट को, जिसको यहाँ पर इंजेक्शन से डर लगता हो, वो पीछे की तरफ हट रहा हो। तो वहीं रोशन को यहाँ पर पीछे हटते हुए देखकर विपिन कहता है, यहीं पर ही रुकिए। और उसके बाद में जल्द ही वो अपनी अंगुली उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है। लेकिन जैसा वो ऐसा करता है कि अगले ही पल की आवाज सुनाई देने लगती है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर रोशन के शरीर के अंदर से है ना बहुत सारी एनर्जी निकलकर बाहर आने लगी हो। ये क्या हो रहा है? और अचानक से उसको दर्द की अनुभूति होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर अभी अभी ही है ना वो बुढ़ा होकर वापस से जवान होने आ गया हो। इतना के बाद में यहाँ पर जो विपिन था अपनी उंगली को हटाता है और कहता है, क्यों, कैसा लगा? क्या आपको पता चला कि अभी आपके साथ में क्या हुआ था? तो वही रोशन तो बेचारा यहाँ पर अभी सदमे के अंदर था। हाँ 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 हाँ, मुझे सब पता चल गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर रोशन उससे पूछता है। बेचारा यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। अब उसको ये भी पता था कि सामने वाले बंदे को ये पता था कि उसकी बीमारी क्या थी, तो सामने वाले को ये भी पता होगा कि आखिरकार इसकी दवाएं क्या हो सकती है। तो वही विपिन ने कहा, बस सिंपल चीज है, आपको कुछ नहीं करना चाहता, बस आपकी जो रिपल आर्ट थी उसको आपको फिर से यूज करना शुरू करना होगा। लेकिन इसी बीच राजू बीच में बोल पड़ता है, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोशन है वो फिर से यहाँ पर रिपल आर्ट का यूज करने लगे? लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार पानी और उसके साथ में आग, अब आग के ऊपर फिर से पानी डालने पे यहाँ पर जब पूरी तरह से बंजर नहीं हो जाएगा? तो वह विपिन कहता है, अरे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसी रिपल आर्ट का यूज करें, मैं आपको जो संकलित एक रिपल आर्ट देने वाला हूँ उसका आपको यूज करना है। इतना कहने के साथ में विपिन एक टोकन बाहर निकालता है और अपने सार के ऊपर हाथ रखते हुए उसके अंदर से कुछ मेनू निकालता है और उसके ऊपर छाप देता है और उसके ऊपर कुछ सील लगाता है और उसके बाद वो उसको दे देता है, चलिए ये पकड़िए। जैसे ही यहाँ पर रोशन उस चीज को पकड़ता है कि अचानक से वो उसको देखने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जैसे वो टोकन उसके हाथ में आता है ना, तो एनर्जी वैसे वैसे चलने लगती है और उसके चलते हुए यहाँ पर जल्द ही जो उसका हाथ था वो पूरी तरह ठीक होने लगता है। उसकी एनर्जी पूरी तरह से अब पहले जैसे दौड़ने लगी थी और उस चीज को देखते ही यहाँ पर रोशन का मुंह फटाका फटा रह जाता है। लेकिन उसी फटे मुंह के अंदर से अचानक से काला खून निकलकर बाहर आने लगता है। ये देखिए, यहाँ पर यही है आपके अंदर का जहर, इसको आपने बाहर निकाल दिया है। अब ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इसके साथ में आराम से आगे बढ़ सकते हैं, विपिन उनसे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ रोशन की आंखें तो भर आती है। ये क्या, मैं ठीक हो गया? वास्तव में मैं ठीक हो गया? मेरे को 81 साल हो गए हैं इस बीमारी से जूझते हुए, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक मसीहा आएगा और मेरे को इस तरह से एक दवा देकर चला जाएगा जिसके पीते हुए यहाँ पर मैं अचानक से इस तरह से ठीक हो सकता हूँ। इस जगह पर यहाँ पर रोशन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा था। तो जहाँ पर रोशन इसी तरह से हैरान था ना, तो वहीं राजू के मुंह के अंदर से भी कोई शब्द बाहर नहीं निकल रहा था जब उसने अपने सामने के उस कारनामे को देखा था। तो कि उसको ठीक करने के लिए ना उसने बहुत सारे संसाधन लगा दिए थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि केवल ये एक चीज के लिए ही ये सब कुछ हो सकता है। वही विपिन कहता है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी साधना के साथ में आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। आधे साल के अंदर आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और आपके सारे मेरिडियंस की पूरी तरह से हील हो सकते हैं। इसके अलावा आप इससे अच्छी तरह से यूज करते हैं तो आप अपनी साधना के एक अलग लेवल के ऊपर भी पहुंच सकते हैं, विपिन ने उससे कहा। कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले उसके ऊपर बुक बना ली थी। जब यहाँ पर रोशन नाव चला रहा था ना, तो वो उसके अंदर भी एक कला का यूज कर रहा था, तो उस वक्त उसने उसी का यूज करते हुए उस मैनुअल को वहाँ पर बना लिया था और उसके बाद में उसकी सारी चीजें के बारे में उसको पता चल गया था। तो उसी बीच यहाँ पर अब विपिन कहता है, ठीक है, अब हम लोगों को आगे चलना चाहिए। उसी चलते हुए यहाँ पर अब वह लोग आगे तरफ देखने लगते हैं। विपिन कहता है कि आपने वहां पर वो फॉर्मेशन लगा रखी है ना। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही, क्या आप मेरी फॉर्मेशन को देख सकते हैं? यहाँ पर अचानक से रोशन को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि उसकी रोंगटों के अंदर रोंगटे ही ऊपर लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जब उसकी बात सुनी तो शायद में कहा, हाँ मेरे को दिख रहा है, वो डबल ट्रिपल फॉर्मेशन है।
वास्तव में ये एक बहुत ज्यादा फायर बेस्ड फॉर्मेशन है, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर चाहे से पानी के गुण हो, लेकिन फिर भी ये एक अर्धदिव्य बीस्ट को नहीं पकड़ सकता है। अगर यहाँ पर अर्धदिव्य बीस्ट है और इसके अलावा वो एक वाटर टाइप है, तो उसके बाद में इसका बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको पकड़ना, क्योंकि अगर उसको ये पता चल गया कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन है, तो केवल अपनी लहरों का यूज करते हुए वे इस फॉर्मेशन का जगह को पूरी तरह चेंज कर सकता है। फिर यहाँ पर वो शब्द कह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोशन स्तब्ध खड़ा था। क्या आपको वास्तव में मेरी उस फॉर्मेशन के आर पार देखने में कोई भी मुसीबत नहीं हो रही? और वहीं जहाँ पर रोशन इसी तरह से हैरान था, वही बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर खत्म भी था। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।